देख सकते हो ये स्टैंडर्ड कोट है प्योर ब्रीड हस्की जो एथलेटिक बॉडी है, और ये वुली कोट है थोड़ा सा गोलू मोलू है जो बैकयार्ड ब्रीडर्स होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है। वो स्टैंडर्ड कोट हस्की और वुली कोट हस्की में मेन डिफरेंस ये होता है कि एक जो स्टैंडर्ड कोट हस्की है वो प्योर ब्रीड हस्की है, एकदम ऑथेंटिक ब्रीड है, और जो वुली कोट हस्की है वो एक फैन में ही नहीं चाहिए, कूलर से काम चल जाएगा। सच बात तो ये है कि हस्की कूलर और फैन ये सब में नहीं रहता, आपको एसी चलाना ही पड़ेगा। हम लोग 22 डेज से खाना स्टार्ट करते हैं। खाने में रहता है थोड़ा सा फैट और प्रोटीन और थोड़ा बहुत कार्ब्स। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आए बहुत शानदार एक साइबेरियन हस्की के कैनल में। तो आप लोग देख पा रहे चारों तरफ मेरे हस्की भरे हुए हैं, तो बोल सकते हैं हस्की ने पूरा कब्जा लिया जगह को। तो हमारे साथ भैया है, तो भैया कैनल कॉर्नर है। तो भैया सबसे पहले अपना नाम और अपने कैनल का नाम बता दीजिए। मेरा नाम बारिश चैटर्जी है और मेरे कैनल का नाम है वैगिंग वुल्व्स कैनल। और ये कैनल कहाँ पे सिचुएटेड है, लाइक बर्धमान में है, वेस्ट बंगाल बर्धमान। और टोटल लाइक हम लोग इतने सारे हस्की देख पा रहे हैं, टोटल आपके पास कितने सारे हस्की है? 7 हस्की है। 7 हस्की ना। और लाइक अब इस हस्की ब्रीडिंग में कैसे आए, लाइक कैसे स्टार्ट हुआ था? मैं बेंगलोर में था जब जॉब करता था, तो उस दौरान मैं अपने लिए डॉग ढूंढ रहा था। तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे ब्रीडर्स मैंने देखे थे जो इंडिया में डॉग ब्रीडिंग में कोई रेगुलरिटी है नहीं, तो बहुत लो लेवल में होता है ब्रीडिंग इंडिया में, मैक्सिमम स्टेजेस में। इनमें से भी थोड़ा बहुत कुछ जेम्स है इंडिया से जो आपको बहुत ही रेपुटेटेड प्राइस में और रेपुटेटेड क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो जिनके प्राइसेस डिफरेंस भी बहुत होते हैं। जो बैकयार्ड ब्रीडर्स होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, वो शायद टोटो या टुक टुक चलाता होगा वो भी ब्रीडिंग में आ गया है अभी आज के दिन में। तो उनको उतना उस फील्ड के ऊपर कुछ नॉलेज है भी नहीं जो एक रेपुटेटेड ब्रीडर आपको गाइडलाइंस थ्रू आउट द 10-13 ईयर्स आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस तरह के ब्रीडर्स बहुत कम डिस्काउंट भी देते हैं आपको। मैंने देखा है कि जो प्राइसेस के रेंज होते हैं कोई 1 लाख में होता है, और जो बैकयार्ड ब्रीडर्स है वो शायद 10-15,000 में कोई हार्ट में बेच दे। और इसके साथ भी और मतलब ये अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो एक पूरा एक वीडियो ही बन जाएगा इसी के ऊपर सिर्फ, पर आगे चलते चलते हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। और भैया जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, लाइक हम लोग ना हस्की इधर भी देख रहे हैं, लाइक बहुत डिफरेंट कलर्स में होता है, तो टोटल कितने कलर्स में होते हैं हस्की? वेल एक एक्चुअली होता है एक ब्लैक एंड वाइट और एक कॉपर एंड वाइट और एक प्योर वाइट जो होते हैं, और ग्रे एंड वाइट और ब्लैक कॉपर एंड वाइट के लाइट वर्जन्स भी एक होते हैं। मतलब जो लाइटर वर्जन, हाँ, जैसे आप इसको देख सकते हो ये ग्रे एंड वाइट में है, और एक कॉपर एंड वाइट के लाइट वर्जन ये भी है भी, और एक कॉपर एंड वाइट के डार्क वर्जन भी होता है, वो क्या हम आपको दिखाएंगे आगे, वो ऊपर है अभी, वो ऊपर है। और लाइक और हस्की कितने टाइप होता है? जैसे हम लोग इधर देख पा रहे हैं कुछ लाइक कुछ ज़्यादा ही फर है, जो वुली कोट बोलते हैं, स्टैंडर्ड कोट। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल। स्टैंडर्ड कोट हस्की और वुली कोट हस्की ऐसे बोला जाता है। इसके और भी स्टेजेस होते हैं, जैसे अगोटी हस्की भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ हस्की हो गया, वो अलग है। पर स्टैंडर्ड कोट हस्की और वुली कोट हस्की में मेन डिफरेंस ये होता है कि एक जो स्टैंडर्ड कोट हस्की है वो प्योर ब्रीड हस्की है, एकदम ऑथेंटिक ब्रीड है, और जो वुली कोट हस्की है वो एक मिक्स्ड ब्रीड है, एक क्रॉस ब्रीड है, जिसको अलास्कन मैलाम्यूट्स के साथ साइबेरियन हस्की का क्रॉस ब्रीड करके नतीजा ये है, जिसको वुली कोट बोला जाता है। वुली कोट बोला जाता है। थोड़ा सामने से अगर दिखा दें तो लाइक ये वुली कोट, प्रॉपर वुली कोट में ना, ये जो तीनों देख पा रहे हैं हम लोग, तीनों लाइक प्रॉपर वुली कोट में है ना भैया? हाँ एग्जैक्टली, ये तीनों। और स्टैंडर्ड कोट का एग्जांपल इनको सबसे पहले ट्राई किया गया था थाईलैंड में, स्पेशली एशियन कंट्रीज में, फिलीपींस और थाईलैंड में इन लोगों को सबसे पहले ट्राई किया गया था। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए। उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह एंडोर्स किए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ, जैसे हम धोनी के पास भी हम लोग देखते हैं प्योर वाइट का हस्की है, और साउथ का विजय कोंडा उनके पास भी वुली कोट हस्की है। तो लाइक वो लोग भी पॉपुलर, हस्की बहुत पॉपुलर है आज के दिन में। इनफैक्ट आप बोल सकते हो हस्की दूसरे सारे ब्रीड्स को मतलब
उनके बहुत Overtake कर डिमांड, हाँ डिमांड कम हो जा रहा है हस्कीज के वजह से। हस्की इज काइंड ऑफ इंस्टाग्राम स्टार इंस्टाग्राम, इन लोग का जो मैजेस्टिक लुक होता है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली और बच्चे के साथ भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। हम आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हस्की कैसा लेना चाहिए, अगर आप कौन सा ब्रीड चूज़ करो, अगर हस्की चूज़ करो तो हस्की के मेल फीमेल्स में क्या चूज़ करना चाहिए आपके हिसाब से, तो वो सब भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो भैया आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे मार्केट है, बहुत सारे ब्रोकर भी है, और वो लोग पपीज़ लाइक 10,000 में दे दे रहा है, कोई लाइक बाय वन गेट वन फ्री दे दे रहा है। तो इस पर लाइक आपका क्या ओपिनियन है? और बहुत सारे मार्केट में मैंने एक ऐसा भी देखा था जो वो बोल रहे थे हस्की फ़ैन में, बस फ़ैन में ही सर्वाइव कर जाएगा, या विदाउट फ़ैन भी कोलकाता के वेदर में सर्वाइव कर जाएगा। तो मेरे पास भी हस्की है, तो मुझे भी थोड़ा सा इस बात को सुन के फिशी लगा। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, थोड़ा शेयर कर दीजिए। नहीं, ये सब बहुत ही चीप और बैकयार्ड ब्रीडर्स के बात होते हैं, जो जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, उनको कहीं से पैसों के बारे में पता चल गया, इस जगह पैसा आ जाता है तो उन्होंने इस ब्रीडिंग के ऊपर आ गया हो गए। पर कोई भी रेपुटेटेड ब्रीडर्स आपको इस तरह के डॉग्स ब्रीड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो इनफैक्ट वो लोग इनलाइन ब्रीडिंग्स और बहुत सारी चीज़ आप डीएनए टेस्ट करके भी पता लगा सकते हो कि आपके डॉग्स को क्या क्या जेनेटिकली डिजीज़ ऑलरेडी वो कैरी कर रहा है, या क्या क्या जेनेटिकल डिजीज़ आने का चांसेस उसके प्रोबेबिलिटीज़ में है। क्योंकि आपके लंबे कमिटमेंट्स हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे कोई भी फालतू के ब्रीडर से पैसा, कोई हाट में जाके 6,000 10,000 में कोई बच्चा उठा लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इवेलुएट करना पड़ता है। और देखो, इंडिया में ब्रीडिंग, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, इंडिया में ब्रीडिंग गाइडेंस इतना स्ट्रिक्ट है नहीं। तो कोई वो जो 10,000 में बेच रहे हैं हस्की, वो उसको पता भी नहीं है उस ब्रीड के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या मेंटेनेंस चाहिए होता है। वो आपको क्या गाइड करेगा? वो यही सब बोलेगा बेचने के लिए आपको फ़ैन भी नहीं चाहिए, कूलर से काम चल जाएगा। सच बात तो ये है कि हस्की कूलर और फ़ैन ये सब में नहीं रहता, आपको एसी चलाना ही पड़ेगा कोलकाता के क्लाइमेट में, अगर आप कोलकाता में ले रहे हो। और अगर डाउन साउथ्स में हो, जैसे बैंगलोर साइड से या फिर पुणे साइड्स, तो और फार्दर नॉर्थ में हो, तो आपको एसी की ज़रूरत है नहीं। बाकी इंडिया में और कहीं पे भी रह रहे हो आप, जहाँ पे 30 डिग्री अबव टेम्परेचर चला जा रहा है, वहाँ पे हस्की सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑथेंटिक ब्रीडर चाहिए, तो आप उस ब्रीड के बारे में रिसर्च करो, और उससे भी ज़्यादा उस ब्रीडर के बारे में रिसर्च करो कि आगे चल के आपको कितना गाइड करेगा। ऐसे ढेर सारे पड़े हैं, कुछ भी हो जाएगा, वो 2 दिन बाद मर जाएगा 10,000 का डॉग, और वो बोल देगा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। वट एवर हैपन्स, इट्स योर फॉल्ट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो आपको गाइड करना छोड़ दो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें इंडिया में चल रहा है। और इवन लाइक वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग का भी कुछ लोग का आता पता नहीं रहता है। वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, इनफैक्ट जो लोग हाट में बेच रहे हैं डॉग्स, उन सब देखो, वो हर किसी को डॉग को पकड़ने देते हैं। अभी मान लो कि वो 5 केज पहले कोई एक डॉग को पकड़ा है जो पार्वो से इन्फेक्टेड है, वो आके ये 10 केज बाद वाले डॉग को भी पकड़ के देख रहा है, वो उसको पता ही नहीं है क्या डिजीज़ ट्रांसमिट कर दिया। और सच बताऊं तो उस ब्रीडर को भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पंजाब और ये सब जगह से, हरियाणा से 10,000 में मंगाते हैं और 15-16 हज़ार में बेच देते हैं इधर, ठीक है। तो वो डॉग 2 दिन बाद आके भी आपको, अगर कॉन्टेजिनियस डिजीज़ में इन्फेक्टेड हो गया तो 2 दिन बाद भी इन्फेक्टेड होके मर सकता है वो। ऐसे बहुत सारे लाखों केसेस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्राइस रेंज में इतना सारा क्यों डिफरेंस होता है। कोई 80,000 में बेच रहा है, कोई 1 लाख में बेच रहा है, और कोई 10,000 में भी बेच रहे हैं। तो ये मेनली यही डिफरेंस होते हैं। एक बहुत सारे आप लोगों को एक ब्रीडर के बारे में बहुत सारे अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो आप जो भी पपीज़ देते हैं उसका क्या वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग करके देते हैं? यस, ऑब्वियसली 42 डेज़ के वैक्सीनेशंस जो होते हैं वो हम लोगों के पास से होके आते हैं, और 56 डेज़ में आपके घर पे प्लेस होते हैं, और 62 डेज़ में जाके सेकेंड वैक्सीनेशंस होते हैं, और उसके पहले डिवॉर्मिंग्स भी होते हैं, वो सब भी हमारे घर पे होते हैं। और 56 डेज़ से पहले हम लोग स्ट्रिक्टली डॉग्स सेल नहीं करते, कोई भी किसी के भी प्लेस नहीं होता।
अच्छा, और जैसे कि कोई फर्स्ट टाइम पेट ओनर है तो उसको आप पूरा गाइड कर देंगे ना, कैसे क्या करना है नहीं करना, पूरा ऑब्वियसली सपोर्ट रहेगा। बहुत टाइम सेकंड टाइम पेट ओनर्स को भी बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है फर्स्ट टाइम के पास, फर्स्ट टाइम लोगों को तो पता ही नहीं होता बहुत सारी चीज़ें, पर बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस भी होते हैं, तो वो सब भी दूर हो जाता है। और एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया है डीएम में, या आप भी देखे होंगे प्रीवियस जो वीडियो बनाए थे कमेंट्स में, इंसान कंफ्यूज हो जाता है मेल ले या फीमेल ले, तो इसके बारे में थोड़ा ओपिनियन अपना शेयर कर दीजिए। तो देखो, साइबेरियन हस्की बहुत ही इंटेलिजेंट और स्टबर्ननेस दोनों के लिए ही बहुत जाने जाते हैं। दोनों बहुत स्टबर्न भी होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। मेल और फीमेल में बेसिकली कुछ डिफरेंस ऐसे होते हैं, जैसे मेल इजी टू डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये बहुत इजीली ट्रेंडेबल नहीं है मेल। और फीमेल उस हिसाब से देखा जाए बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ ओरिएंटेड है, उसको उतना ट्रेनिंग की ज़रूरत होता नहीं है, वो अपने आप में रह लेना चाहता है। मेल बहुत ज़्यादा एफेक्शनिस्ट होते हैं। अगर आपको डॉग पसंद है जो एफेक्शनिस्ट है बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए मेल सही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ और मुझे एक सेल्फ डिपेंडेंट वाला डॉग चाहिए, तो उस हिसाब से आपके लिए फ़ीमेल बहुत सही होता है, क्योंकि फ़ीमेल उतना एफेक्शनिस्ट नहीं होता, वो अपने आप में रह लेता है आराम से, और उनको उतना ट्रेन की ज़रूरत भी नहीं होता। क्योंकि और दूसरी बात, वो इजीली ट्रेनेबल भी है, आराम से ट्रेन किया जा सकता है उसको, फीमेल्स को। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है हीट में मैनेज करने के लिए, थोड़ा बहुत एग्रेशंस आ जाते हैं मेल्स में। और अगर आप घर पे रखना चाहते हो तो फीमेल उस हिसाब से देखा जाए तो हीटिंग पीरियड्स में इतना एग्रेसिव नहीं होते, पर मेल भी इतना एग्रेसिव नहीं होते कि आपको नुकसान पहुंचा दे, पर वो बहुत मतलब कोई भी वो उसके टेंडेंसी हो, वो बहुत ज़्यादा हाइप पर चढ़ जाता है। मतलब अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट हो तो उसके वो बहुत ज़्यादा सर्च वर्च करने लग जाता है इधर उधर। एस्केपिस्ट मेंटलिटी भी होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हस्की थोड़ा एस्केपिस्ट मेंटलिटी के होते हैं। तो देखो, ये आप अगर हस्की को अच्छे से ट्रेन कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके हस्की एस्केपिस्ट मेंटलिटी का बन जाए, पर हाँ, हस्की के जीन्स में ये है कि दे लव रोमिंग अराउंड एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, यू नो, तो ये इनके जीन में है। मेल को थोड़ा बहुत वो क्रेव भी होता है ह्यूमन कंपेनियनशिप्स के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाहर जा रहे हो तो फीमेल मोर रिलायबल है उस हिसाब से। मगर मान लो कि आप बोथ वर्किंग हो, हस्बैंड वाइफ, तो उस हिसाब से फ़ीमेल मोर रिलायबल है, वो अपने आप में डिपेंडेंट है, उसको उसका अटेंशन या अफेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फीमेल ले रहे हो जो जिसको उतना अटेंशन पसंद नहीं है दे पाना, वो अपने आप में भी बहुत बिजी रहता है, पर उनको डॉग पसंद है बहुत ज़्यादा, उसके साथ रहना पसंद है, पर बहुत सारे हेडेक नहीं लेना चाहता, तो उन सब के लिए फ़ीमेल्स बहुत सही होते हैं। अगर आप पपी ख़रीद रहे हो तो सबसे पहले आप पपी के हेल्थ में ध्यान दो, पपी के क्वालिटी में ध्यान दो, पपी कहाँ से ले रहे हो, उसके मॉम कहाँ से हैं और उसके पापा कहाँ से उसके मॉम्स के साथ मीटिंग कराया गया है, क्योंकि डीएनए बहुत सारे चीज़ें कैरी करते हैं जो आपके पपी के 6 महीने में होते होते हो सकता है हिप डिस्लेक्सिया हो गया हो सकता है पैर बाहर चला गया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। जो जेनेटिकल डिजीज़ में जो लीवर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं रहता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। बहुत सही होता अगर आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं एक डॉग्स के, तो उस हिसाब से आप बहुत अच्छे से बाइफर्फिकेशन कर सकते थे, पर इतना अवेलेबल है नहीं इंडिया में। मतलब आप डीएनए टेस्ट तो करा सकते हो इंडिया में, पर कोई अलाउ नहीं करेगा आपको ब्रीडर कि आप मेरे डॉग्स के लेके आप डीएनए टेस्ट कराओ और फिर रिपोर्ट लो और फिर उसके बाद आप परचेज़ कर सकते। तो भैया जैसे आप बता रहे थे पपीज़ भी हो रखा है, तो टोटल लाइक कितने पपीज़ अभी अवेलेबल है? अभी 6 पपीज़ अवेलेबल है। 6 पपीज़ अवेलेबल है ना? Yes. तो लाइक स्टैंडर्ड कोट और वुली कोट दोनों पपी हो रखे हैं। यस। तो क्या आप दिखा सकते हैं कौन सा पपी अवेलेबल है एक एक करके, अगर हो सके तो? यस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ। ये स्टैंडर्ड कोड है, ये स्टैंडर्ड कोट का पपी है, बहुत एक्टिव है, उधर भागे जा रहा है, इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए। ये देख पा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड कोट का पपी है। तो ये मेल है कि फीमेल है भैया? ये फीमेल है।
फीमेल है ना। और कितना Yes. एज हो रहा है इस पपी का? इसका आज 34 डेज। 34 डेज हो रहा है ना। Yes. और ये लोग क्या खाते हैं लाइक पपीज? इनका हम लोग कंप्लीट होममेड फूड में है। अभी तो ब्रेस्ट मिल्क चल रहा है इन लोग का, और साथ में हम लोग 22 डेज से खाना स्टार्ट करते हैं, और उसमें खाने में रहता है थोड़ा सा फैट और प्रोटीन और थोड़ा बहुत कार्ब्स, एकदम ही लिमिटेड अमाउंट्स में कार्ब्स, इतना ही। और इसका स्टैंडर्ड कोड का ये है, और हम आपको अभी ओली कोड का भी दिखाते हैं आपको ओली कोड का आगे भी चल दिखाएं। के। यस, देखिए बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा बच्चा। तो इसके मदर फादर भी तो आपके पास ही है जो नीचे हम Yes, लोग sir, अभी देख दोनों। वो भी हम लोग देखेंगे, वो बहुत प्यारी है। तो ये फीमेल है ना। ये फीमेल है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर उली कोट का भी पपीज हाँ। देख पा रहे हैं, देखिए नीचे एक आ गया है। यस, ये है वुली कोट के पपीज। ये उली कोट में ना, ग्रे एंड व्हाइट में। ग्रे एंड वाइट में। इसके भी मॉम डैड दोनों मेरे घर से ही है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत प्यारा, कितना प्यार करता है। इसका एज कितना हो रहा है भैया? इसका एज 34 डेज। 34 डेज है ना। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारा है। ये मेल है या फीमेल है? ये मेल है। मेल है। ये भी सेम खा रहा है ना, ये लोग बुकिंग के लिए भी अवेलेबल है। अवेलेबल है। एक उसको भी लेके एक और भी हम दिखाते हैं आपको। एक प्योर वाइट में भी है हमारे पास। ये है ग्रे एंड वाइट में, मेल, white में। ब्लू आइज। दोनों का एक। और ये है फीमेल, ये भी मेल है, सॉरी, ये भी मेल है, प्योर वाइट में। प्योर व्हाइट में, ये भी मेल है ना। यस, हाँ, और ये भी वुली कोट में है। और इसका कितना एज हुआ? इसके भी 34 डेज। 34 डेज। ये भी होम मेड फूड पे है ना। हाँ हाँ। तो आप कितने दिन पे प्लेस करते हैं पप्पी? हम लोग 56 डेज में पपी प्लेस करते हैं। हम सबको भी बोलते हैं, आप लोगों को भी, कि अगर आपको कोई भी ब्रीड लेना है, किसी भी ब्रीड चूज़ कर रहे हो, तो 56 डेज से पहले मत लो, क्योंकि उसके मम्मी का पूरा मिल्क अगर नहीं मिलेगा, तो आप घर आके उसको सेरेलैक वेरेलैक कुछ भी खिला लो, तो आप वो डेफिशिएंसी मतलब वो पूरा नहीं कर सकते हो, जो डेफिशिएंसी हो गया एक बार उधर बन गया तो। और एट द सेम टाइम 56 डेज से पहले बच्चे बेचना इलीगल भी है, जो कि एज इंडिया में कोई ऐसा मानता नहीं है। उल्टा लोग बोल देते थे कि अभी से कम उम्र से लोगे तो लगा रहेगा, ये सब कुछ भी समझाते हैं लोग। पर 56 डेज से 6 हफ्ते से पहले बच्चे नहीं लेना चाहिए आपको। नहीं, अच्छा। और ऑल इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है? यस, थ्रू आउट इंडिया, कन्याकुमारी टू कश्मीर, गुजरात टू त्रिपुरा, थ्रू आउट इंडिया। तो अभी मेल फीमेल दोनों स्टैंडर्ड कोड उली कोड का सब है ना। यस यस, जैसे हम लोग आपको एग्जांपल में दिखाएं। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे पपीज हो रखे हैं। यस, तो टोटल अभी 6 पपी अवेलेबल है बुकिंग के लिए। यस यस। और जल्दी जल्दी से बुक कर लीजिए, नहीं तो निकल जाएंगे। प्यारे प्यारे पपीज है। एक बार क्या स्टैंडर्ड कोड और उली कोड के पपीज एक साथ अगर दिखा देते आप, मेन डिफरेंस क्या है पपीज में बताइए? ये जैसे आप देख सकते हो, ये स्टैंडर्ड कोट है प्योर ब्रीड हस्की, जो एथलेटिक बॉडी है, और ये वुली कोट है, थोड़ा सा गोलू मोलू है, जो अलास्कन मैलाम्यूट्स और साइबेरियन हस्की का मिक्स्ड ब्रीड है। मिक्स ब्रीड। यस, तो यही जो मेन डिफरेंस होता है, यही जो मेन डिफरेंस होता है। और फर में जो थोड़ा ज़्यादा फॉर में एक्चुअली दोनों का ही डुअल कोट होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सिंगल कोट डॉग है, पर ये एक्चुअली सिंगल कोट है नहीं, इसके भी डुअल कोट है। इसके भी एक इनर कोट होता है, एक आउटर कोट होता है। मेन डिफरेंस होता है वुली कोट में, जो इनर कोट होता है वुली कोट का, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस्ड होता है। इतना ज़्यादा डेंस्ड होता है कि आप वुली कोट के स्किन देख ही नहीं सकते, इनफैक्ट इतना ज़्यादा डेंस्ड होता है। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइए। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।